ये भारत में 15 अगस्त के दिन यौम आज़ादी की खुशी में हर भारतवासी जो ये नगमा पढ़ते हैं, ये सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, ये लिखा किसने है? ये तिरंगा जो हमने लहराया है, हर मुसलमान हो, हर हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, हर धर्म के लोग ये 15 अगस्त के दिन तिरंगा लहराते हैं। लेकिन ये बात जानना हमें बहुत ज़रूरी है, ये तिरंगा हमें मिला कहाँ से? ये तिरंगा की डिज़ाइन बनाया किसने है? ये तिरंगा की ये साइज किसने बनाया है? हम ये मैसेज देना चाहते हैं तमाम भारतवासियों को, ये तिरंगा का डिज़ाइन, ये तिरंगा का कलर हमारी एक मुसलमान औरत ने बनाया है, जिनका नाम सुरैया तैयबा जी है। रसूलिल करीम अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ सामीईन हज़रत, बरदरान इस्लाम, बिलखुसूस सदरुल मुदर्रिसीन व असातिज़ा इकराम व तालिबा इज़्ज़म, आप लोग जानते होंगे जैसे कि आज हम और आप सब मिलकर यहाँ 75वां यौम आज़ादी का खुशी मनाने के लिए एक साथ जमा हुए हैं। हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, हम लोग जो ये कहते हैं कि आज 15 अगस्त का दिन है, ये यौम आज़ादी का दिन है, आज भारत स्वाधीन का दिन है, इसको हमें बहुत जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये आज़ादी क्या है, ये भारत स्वाधीन क्या है? ये भारत स्वाधीन क्या है, ये आज़ादी का मतलब क्या है? हम लोग इसको भी अच्छी तरह जहन लेना चाहिए, क्योंकि जब हम भारतवासी हैं, जब हम हिंदुस्तान का रहने वाले हैं, तो हर हिंदुस्तानियों को ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस देश में रहते हैं और ये देश हमें कहाँ से मिला है, और ये आज़ादी की जो खुशी हमें नसीब हुई है, ये किसकी बदौलत है? ये आज़ादी और ये जो स्वाधीन है, इसको हम जानते हैं। अगर जैसे कि कोई इंसान किसी की क़ैद में हो, कोई इंसान किसी की जेल में हो, या कोई इंसान बादशाह की गुलामी में हो, जिस दिन कोई इंसान जेल से या कैद खाने से रिहा हो जाते हैं, उस वक्त उस दिन को आज़ादी कहा जाता है। तो हमारी ये भारत एक दिन हमारा था, तो बीच में अंग्रेज़ों ने हमसे छीना था, वो छीनने की बाद 200 साल तक इस भारत में उन लोगों ने हुकूमत की है। लेकिन ये यानी अगस्त महीना में 14 अगस्त को रात 12 बजे की बाद ये हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के हाथों से आज़ादी मिली है। इसीलिए हर भारतवासी 15 अगस्त के दिन ये लोग यौम आज़ादी की खुशी में ये भारत की झंडा, ये तिरंगा लहराते हैं। आप लोग जानते होंगे ये तिरंगा भारत की पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, हर कोने कोने हर भारतवासियों इस तिरंगा उठाते हैं और ये खुशियाँ मनाते हैं, और एक ही नारा लगाते हैं, जिसका नारा भारत जिंदाबाद। ये भारत जिंदाबाद का नारा हम लगाते हैं। लेकिन ये भारत में कैसे मिला? आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये भारत अंग्रेज़ों ने एक बार आए थे तिजारत के लिए आने की बात ये आहिस्ता आहिस्ता अपने कब्ज़ा में ले लिया था। जो पहले ज़माना में यहाँ भारत में बादशाही हुकूमत चलता था, भारत में सबसे पहले ये जो ज़मींदारी हुकूमत चलता था, वो उस वक्त अंग्रेज़ों ने यहाँ तिजारत के लिए आए थे। तिजारत करते करते धीरे धीरे ये भारत को अपने कब्ज़ा में ले लिया था, भारत को अपने कानून बना लिया, भारत में उन लोगों ने हुकूमत कायम कर ली थी। तो जब इस बादशाह ने और ये ज़मींदार लोगों ने, ये लोगों के बीच में जब दुश्मनी पैदा हो गया था आम जनता से, जो लोग किसान लोग हैं, जो लोग खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, इन लोगों के बीच में तनाव पैदा हो गया था। तो किसान और जमींदार दोनों के बीच में ये तनाव पैदा होने की बात अंग्रेज़ों ने ये फ़ायदा उठाया है कि अंग्रेज़ों ने इस ज़मींदारों के हाथों से हमारी भारत से बहुत बड़ी बड़ी कीमती चीज़ें उन लोगों ने यहाँ से लेकर उस इंग्लैंड में लेके गया था, और वहाँ कुछ कारखानों में कुछ कारीगरों ने
हमारी चीज़ों को वहाँ दूसरी शक्ल में कुछ बनवाकर हिंदुस्तान की हाथों में बेचा करता था। इसी वजह से धीरे धीरे भारत खोखला हो गया जा रहा था। तो उसी की बात क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने हमारी यहाँ पूरी हुकूमत अच्छी तरह से कायम कर ली थी। तो भारतवासियों ने सोचा आखिरकार कि अंग्रेज़ों ने जब हमें इस तरह लूट रहे हैं तो हमें इसी तरह खामोश होने से हमें भारत तो बर्बाद हो जाएगा। तो हमारे मुसलमान कुछ नौजवानों ने उस अंग्रेज़ों से इस बात को लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया, जंग जिहाद करना शुरू कर दिया। तो अंग्रेज़ों के हाथों में बहुत सारी फौजें थे, उस जमींदारों के हाथों में बहुत सारी लाठियाँ थे। तो अंग्रेज़ी की फौज और ये जमींदार बादशाह की लाठियाँ दोनों मिलकर ये साधारण गरीब जो किसान लोग थे इनके ऊपर लाठी बरसाया गया, जिसकी वजह से ये गरीब लोग उनसे हार गए थे। तो उसी की बहुत दिनों की बात, इस अंग्रेज़ों से हमारे उस महान व्यक्ति, हमारे उस महान लोग जिन्होंने इस भारत के लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया है, अंग्रेज़ों से लड़ना शुरू कर दिया है। और धीरे धीरे लड़ते उन लोगों ने अपने जान की बाजी लगा दी, उन लोगों ने अपने माल को कुर्बान कर दिया है। इस भारत को आज़ाद करने में बहुत सारे लोगों की जान गंवाई है। लेकिन आप लोग जानते होंगे ये गवाह है, ये भारत में हमें ये शांति कहाँ से मिली है, ये भारत में ये तिरंगा हमें कहाँ से मिली है, ये भारत में हमें भारत जिंदाबाद का नारा कहाँ से मिला है। और आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे ये जो नगमा हम लोग पढ़ते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। एक बात और बता देना चाहता हूं पूरी दुनिया वालों को, जब भारत की ये 15 अगस्त का दिन आता है उस दिन हर मजहब के लोग ये नगमा पढ़ते हैं, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। ये भी पढ़ते हैं जब मजहब नहीं सिखाता आपस में बैरी रखना। जिस वक्त, जिस दिन, जिस टाइम से ये 15 अगस्त मुकम्मल हो जाते हैं, तिरंगा लहराना बंद हो जाते हैं, उसके बाद हिंदू मुसलमान करना शुरू कर देते हैं, आपस में दुश्मनी पैदा करना शुरू कर देते हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई पैदा कर देते हैं। आखिर हिंदुस्तान को क्या हो गया है? इसीलिए हमें चाहिए कि इस भारत को हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई मजहब का लोग हो, हम एक ही प्लेटफॉर्म में रहकर इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ा के लेके जाना चाहते हैं। जिस तरह आज ये तिरंगा, जिस तरह ये हमें सर की ऊपर हम लोगों ने उठाया है, इसी तरह कयामत तक इस भारत की ये झंडा हम ऊपर लहराते जाएंगे, हम सर की ऊपर बुलंद करते जाएंगे। अगर कोई गैर मुल्क, अगर कोई इंसान भारत की तरफ अगर कोई दुश्मनी की आंख उठाने की कोशिश करे तो हम भारत की मुंह तोड़ जवाब देने जानते हैं। हमारे भारत में हिंदुस्तान को रक्षा करने वाले वो फौज भी मौजूद है, हमारे सरहद में हमारी फौज भी मौजूद है, पूरी जमात तैयार है। हिंदुस्तान से पूरी दुनिया डरते हैं। हिंदुस्तान अब बहुत मशहूर है, हिंदुस्तान बहुत ताकतवर हो गया। ये कैसे हो गया? ये इसीलिए हुआ कि हिंदू मुसलमान सिख वो ईसाया आपस में भाई भाई है। इन लोगों ने अपने खून को बहाया है, इन लोगों ने अपने जान को कुर्बान कर दिया है। तब हिंदू मुसलमान की कोई बंटवारा नहीं था। लेकिन अब यह जमाना आ गया है कि हिंदू लोगों ने, कुछ कट्टरपंथी लोगों ने सिखों को बाहर करने की कोशिश करता है, क्रिश्चियनी को बाहर करने की कोशिश करता है, मुसलमानों को यहाँ से बेघर करने की कोशिश करता है। लेकिन हम ये मैसेज देना चाहते हैं, हिंदुस्तान जब आज़ाद हुए हैं हम सब मजहब के लोगों ने खून बहाया है, हम सब मुसलमानों ने, हम सब मजहब के लोगों ने अपने जाने गवाई है, कुर्बानी दी है। लेकिन ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हिंदू का भी है, ये हिंदुस्तान मुसलमानों का भी है, ये हिंदुस्तान ईसाइयों का भी है, ये हिंदुस्तान सिख का भी है, ये हिंदुस्तान सब का है। लेकिन ये हिंदुस्तान हमें किसी भी तरह से एक ही प्लेटफॉर्म पर रहकर हमें इसको आगे बढ़ा के लेके जाना चाहिए। यही मैसेज आप लोगों के सामने में बता दिया। इसीलिए हम लोग बीच में कोई हिंदू मुसलमान के तनाव पैदा नहीं करना चाहिए, हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई पैदा नहीं करना चाहिए। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान में मरेंगे, हम हिंदुस्तान को जिंदा रखेंगे, हम हिंदुस्तान को सारी दुनिया से ऊपर उठा के लेके जाएंगे। हमारे सभी के दिल में यही तमन्ना होना चाहिए, हिंदुस्तान सारी दुनिया से आगे हो, हिंदुस्तान सब दुनिया से, सब मुल्क से सरबुलंद हो, हिंदुस्तान हमारा हो, हिंदुस्तान में कानून हमारी चले, हिंदुस्तान में ये हुकूमत हमारी चले, हिंदुस्तान में हम सुकून से सांस ले। हमारे सांस जब तक बाकी रहेंगे तब तक हम हिंदुस्तान की रक्षा करते जाएंगे। जय हिंद।